तो भाई क्लास 10th स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, फिर जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रिक करंट को लेते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस और साथ ही साथ ओम्स लॉ, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आइए हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें अगर हम समझें तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी से ही निकलती है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या निकलती है भाई? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर घूमता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो करंट किस पे डिपेंड है? चार्ज पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? चार्ज पे। अब देखिए अगर मैं यहां पे चार्ज की बात कर रहा हूं तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज समझना चाहिए कि चार्ज किसमें किसमें फ्लो हो सकता है। चार्ज फ्लो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में, वेरी इजीली। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज बहुत ही इजीली, ठीक है ना, फ्लो करता है वेरी इजीली। ठीक, अब जो इंसुलेटर्स होते हैं, हम जब इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो उसमें चार्ज क्या होता है? उसमें चार्ज डू नॉट फ्लो, उसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना। अब कंडक्टर और इंसुलेटर्स के थ्रू जब हम बात कर देंगे यहां पर तो एक चीज समझिएगा, कंडक्टर्स, बेसिकली कंडक्टर्स क्या होते हैं? अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिनमें चार्ज बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी वो मेटेलिक कैरेक्टर में फ्लो होगी, तो सीधे सीधे यहाँ पर हम कंडक्टर्स को क्या ले लें? यहाँ पर मेटल्स ले लें। मेटल्स कैसे हो गए भाई? सॉलिड के फॉर्म में हो गए। ठीक है, तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर्स तो आप जानते ही, बड़े अच्छे से जानते हैं, वुड, माइका, वैक्स, है ना। ठीक है, ये सब के सब क्या है? इंसुलेटर्स। अब इन दोनों के अलावा एक थर्ड काइंड भी है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें चार्ज बहुत इजीली फ्लो नहीं होता, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेट है कंडक्टर और इंसुलेटर की। अगर इसमें हम कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दें तो चार्ज फ्लो होने लगता है, रैपिडली नहीं, स्लोली। तो हमारे पास जो दो सेमीकंडक्टर हैं वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। कौन से हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब देखिए बात यहां पर हम जो कर रहे थे वो बार बार चार्ज की कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है? देखिए चार्ज को समझाने के लिए, चार्ज को बताने के लिए हमको यहां पर कुछ चीजें समझनी होंगी। जैसे एक चीज समझिए, अगर ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया? इसको कहीं पे रब किया, किसी चीज से रब कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने हेयर से रब कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? इसके इस सरफेस पे, भाई ये सरफेस रब हुई है ऐसे, तो इसके इस सरफेस पे क्या होगा? एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी पावर जनरेट होगी जो दूसरे पार्टिकल को, ठीक है, क्या करेगी? या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। ठीक, हमने बचपन में बहुत काम किया होगा ये, बहुत जादू, छोटे बच्चों को तो हम लोग जादू दिखाते थे। ठीक है, जैसे हमारे तो आओ देखो जादू, कोई नया चीज सीखे तो जादू करते। क्या? एक स्केल होती थी हमारे पास। ठीक है, स्केल को हम क्या करते थे? बाल में ऐसे रब करते थे और छोटे छोटे कागज के पीसेस होते थे, उस पर हम हल्का सा जब ऐसे पास आते तो वो अट्रैक्ट होते थे। ठीक है ना, वो अट्रैक्ट होते थे पीसेस। तो वहां से चार्ज की प्रॉपर्टी निकल के आती है, चार्ज डिफाइंड होता है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू या तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है या सीधी सी बात है रिपेल होता है। ठीक है, पहली चीज। अब यहां पर जो चार्ज सरफेस पे आता है और जो चार्ज दे रहा होता है, तो यहां पर चार्ज हमारा
दो टाइप से आ जाता है। एक तो चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, एक हो जाता है निगेटिव। ठीक है, एक तो चार्ज होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अब अगर अच्छे समझिए, हमने यहां पर क्या किया है, स्केल को और हेयर को, स्केल और हेयर का अगर हम एग्जांपल ले लें, स्केल को अगर हमने रब किया तो ये हमारी कुछ ऐसी, ये देखिए स्केल है, ठीक है, स्केल को रब किया अगर हमने, ये स्केल है हमारी, ठीक है। तो स्केल क्या होगी, स्केल को जब हमने एक पतले से हेयर से, ये हमारे हेयर है, ठीक है, हेयर से रब किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेशनरी चार्ज होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, कौन सा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जबकि जो हेयर थे हमारे वो कैसे थे, वो निगेटिवली चार्ज थे भाई, ठीक है, ये क्या थे, ये निगेटिवली चार्ज थे। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, जितना इसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही चार्ज ये देगा, ठीक है ना। तो अगर कायदे से देखा जाए तो यहां पे चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, ड्यू टू फ्रिक्शन, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। फ्रिक्शन का मतलब क्या है भाई, कोई चीज जब आपस में रब की जाए तो यहीं से तो होगा। इसका एक एग्जांपल और बताता हूं, एक होती है ऑब्नूस रॉड, एक मटेरियल है, इसका नाम होता है ऑब्नूस। उसको जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वो ऑब्नूस रॉड क्या होती है, वो चार्ज हो जाती है बिल्ली की खाल से, ठीक है। आइए इसका एक और एग्जांपल देते हैं। अभी विंटर का सीजन आने वाला है, विंटर में जब हम जो विंटर के वूल्स पहनते हैं, बढ़िया स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, क्लॉथ्स पहनते हैं, तो जब उनको कुछ देर के बाद हम अपनी बॉडी से हटाते हैं तो क्या होता है, उसमें चट चट की आवाज आती है, कभी कभी हल्की सी स्पार्कलिंग भी दिखती है। क्यों क्यों होता है, और खासकर बोले जो हाथ से बुने जाते हैं ऊन, वो वाले बढ़िया वाले, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, हमारी बॉडी का जो चार्ज होता है वो उन ऊन में ट्रांसफर हो जाता है, और फिर जैसे ही हम उतारते हैं तो आपस में जब वो स्लाइड करते हैं, घसड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, वो एक्सेप्टर हो गए, हम डोनर हो गए। तो यहां पर ये चीज समझ लीजिए, ठीक, मैंने आपको चार्ज की इतनी बातें समझा दी, ठीक है, ये है चार्ज, क्लियर, इतना आपको चार्ज के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा चार्ज के बारे में, थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना, चार्ज कैसे होता है, किस तरह काम करता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इन सबको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।